नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे मौसम की चाल के बारे में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें मध्य प्रदेश के बारे में, जहां पर कहीं कहीं ओले पड़ने का फिलहाल अनुमान बनता नजर आ रहा है, यानी कहीं कहीं यहाँ पर ओले अगले 24 से 48 घंटों में पड़ सकते हैं। इसी तरीके से विदर्भ की बात करें तो यहाँ भी ओलावृष्टि होने की संभावना है, यहाँ भी ओले पड़ सकते हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। यहाँ आपको बता दें कि बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, यानी गरज चमक के साथ तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में उमस भरा दिन रहेगा, यानी ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा यहाँ पर रह सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। इसी तरीके से तटीय कर्नाटक के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर दिन गर्म रहने के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए अब नजर डालते हैं कि फिलहाल मौसम अलर्ट में क्या है, कहां कहां पर कैसी स्थिति हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। फिलहाल पूरा ये मैप देख रहे हैं, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको बता दें कि सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्र जो आप देख रहे हैं जहाँ पीले हैं वो नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी हाल रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उमस हो सकती है, यानी ह्यूमिडिटी यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में महसूस की जा सकती है। साथ ही तेज हवाएं भी रहेगी। तमिलनाडु, केरल और रायलसीमा की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें भी पड़ सकती हैं। इसी तरीके से अगर हम ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऐसे ही हालात रहने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम बारिश के हाल के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। कहाँ पर ज्यादा बारिश होगी, कहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगह यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम ये आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कहीं भी फिलहाल बरसात होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है। अब पूर्वोत्तर की ओर हम रुख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जहां आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, पुडुचेरी, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं बीच में रायलसीमा में फिलहाल बरसात की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है अगले 24 से 48 घंटों में। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो जिसमें आप देखते हैं कि विदर्भ में कई जगह बरसात हो सकती है। लेकिन वहीं अगर मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम पश्चिमी की ओर अगर और मुड़े तो आप देख सकते हैं गुजरात में फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश अभी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की बात करें और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम को भी देख लो तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं यहाँ भी बारिश रही है। इसी तरीके से बिहार, झारखंड, ये वो तमाम क्षेत्र है जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आगे बताते हैं आपको तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल के बारे में। तो यहाँ भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश ज़रूर दर्ज की गई है। तो मौसम की चाल की बात करें, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज क्या रहा, कहाँ किस करवट बैठा है मौसम। इसी तरीके से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी देख रहे हैं कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है, यानी यहाँ भी बारिश हुई है। तो आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि फिलहाल देश के अन्य हिस्सों में बारिश का क्या हाल रहेगा, जो मौसम पूर्वानुमान है, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप।
अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब बात करेंगे तापमान के हाल की। तो आइए नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। कहां तापमान सामान्य से ऊपर और कहां नीचे लुढ़क सकता है, कैसी स्थिति रह सकती है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री तापमान ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर हम पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ऊपर है, तापमान अधिक नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण में, तो मध्य महाराष्ट्र की बात करें उससे पहले, दक्षिण से पहले, तो आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से अधिक है। इसी तरीके से गुजरात की बात करें तो यहाँ पर आप कच्छ और सौराष्ट्र पर नजर डालते हैं तो यहाँ भी तापमान आप देख रहे हैं इसी तरीके से अधिक सामान्य से ज़्यादा नजर आ रहा है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र के जेऊर में आप देख रहे हैं 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये देश के विभिन्न हिस्से हैं जहाँ पर तापमान सामान्य से कितना अधिक रहा, कितना कम रहा, इस पर हम जानकारी दे रहे हैं। अब न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं, जिसमें अगर हम बिहार और झारखंड की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ये अधिक दर्ज किया गया। इसी तरीके से अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं केरल में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ज़्यादा और कहाँ कम है उस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा है। आइए हम नज़र डालते हैं मध्य भारत पर, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक है। इसी तरीके से गुजरात में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से न्यूनतम तापमान ज़्यादा है। राजस्थान की ओर रुख करें तो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान दोनों जगह आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर है, सामान्य से ज़्यादा है। अब नजर डालते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ दर्ज किया गया। तो आप देख रहे हैं मेरठ, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 14.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर ये दर्ज किया गया। तो देश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान आपने जाना, फिलहाल कहाँ पर सामान्य से ज़्यादा रहा, कहाँ कम रहा, अन्य हिस्सों में स्थिति क्या रही, आइए नजर डालते हैं। और फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060
और 1800113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम सबसे पहले नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर। देश के जो बड़े शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, वहां की हवा की स्थिति क्या रही, यानी वायु गुणवत्ता क्या रही। आइए सिलसिलेवार तरीके से इस पर हम नजर डालते हैं और सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहाँ की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बिगड़ी हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं 299 है, जो कि खराब के बहुत से एक अंक से पीछे है। लखनऊ की बात करें तो 165 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। लखनऊ के बाद हम नजर डालते हैं पटना पर, तो यहाँ आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 118 है, जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। पटना के बाद रुक करते हैं आगे और बात करते हैं बेंगलुरु की, तो यहाँ आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 136 है, जो कि फिलहाल संतोषजनक कैटेगरी में है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में बात करते हैं पुणे की, यानी पुणे एक और शहर जहाँ पर वायु गुणवत्ता 148 है और ये आप देख रहे हैं कि अभी संतोषजनक कैटेगरी में यहाँ की वायु गुणवत्ता नजर आ रही है। हैदराबाद की बात करें तो 113 है, यानी ये भी संतोषजनक कैटेगरी में है। फिलहाल 100 से 13 अंक ऊपर होने की वजह से ये अच्छी के कैटेगरी में नहीं है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 144 है और ये भी संतोषजनक ही श्रेणी में है। आगे मुंबई की बात करें तो 200 के बेहद करीब 191 यहाँ की वायु गुणवत्ता है और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में है, क्योंकि 200 से अभी फिलहाल कम है। अहमदाबाद की बात करें तो 163 है और ये भी संतोषजनक है, यानी 200 से कम होने की वजह से फिलहाल अभी भी संतोषजनक श्रेणी में यहाँ की वायु गुणवत्ता बनी हुई है। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी जो देश के मुख्य और लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहां पर अगले 24 से 48 घंटों के बाद भी, यानी अगले 4 दिनों में कैसे हालात रहेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। जम्मू कश्मीर के मीरपुर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गुरुवार को यहाँ पर अच्छी धूप रहेगी, तापमान भी 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार आते आते यहाँ पर बादल छा सकते हैं, धूप और छांव का खेल चलता रहेगा। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई जाएगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की बात करें तो गुरुवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, शुक्रवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ऐसे ही हालात शनिवार को भी रहेंगे और रविवार को फिर से बारिश हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि तापमान में भी गिरावट है, 31 से 29 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान पहुँच सकता है। अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान भी 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। आगे हम आपको जानकारी देते हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलेगी, यानी पार्शियल क्लाउडी रहेगा। शुक्रवार आते आते बिल्कुल बादल छट जाएंगे, क्लियर स्काई होगा, धूप रहेगी, चटक धूप रहेगी। लेकिन शनिवार आते आते फिर से यहाँ पर बादल छा सकते हैं और वही रविवार आते आते गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा की, तो यहाँ चारों ही दिन आप देख रहे हैं बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार को भी अधिकतम तापमान जहाँ आप देख रहे हैं 40 डिग्री तक पहुँच रहा है, बारिश भी रहेगी लेकिन तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद तापमान में रविवार आते आते गिरावट है, लेकिन चारों ही दिन ये आप नोट कर लें कि यहाँ पर बारिश दर्ज की जाएगी, बारिश रहेगी। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं झारखंड के दुमका की, तो यहाँ आप देखिए गुरुवार को पार्शियल क्लाउडी रहेगा, शुक्रवार को भी ऐसे हालात रहेंगे, शनिवार को सभी बादल छट जाएंगे, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, अच्छी धूप रहेगी। रविवार को फिर से वैसे ही हालात बन जाएंगे जैसे कि आप सोमवार और शुक्रवार को देख रहे हैं। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, गुरुवार को 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन उसके बाद तापमान में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है और रविवार आते आते 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। अगर हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल की बात करें तो आप देखिए चारों ही दिन एक ही जैसे हालात है, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, पार्शियल क्लाउड रहेगा, धूप भी खिलती रहेगी बीच बीच में। तापमान देखिए 34, 35, 36, 37, यानी चारों ही दिन 1-1 डिग्री सेल्सियस से तापमान में इजाफा हो रहा है और रविवार आते आते तापमान 37 डिग्री तक जा रहा है, यानी गर्मी यहाँ पर आपको महसूस होगी, लेकिन चटक धूप नहीं रहेगी, तो ह्यूमिड भी हो सकती है। अब बात करते हैं ओडिशा के गोपालपुर की, तो आप देख रहे हैं कि गुरुवार शुक्रवार को यहाँ पर पार्शियल क्लाउडी रहेगा, धूप छांव रहेगी। तापमान की अगर बात करें तो 36-35 डिग्री सेल्सियस रहेगा पहले 2 दिन। शनिवार रविवार को 35 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच सकता है, यानी गिरावट रहेगी तापमान में। धूप हालांकि जो वीकेंड है अंत के दिन जो है रविवार
और या फिर शनिवार रविवार यहाँ पर धूप काफ़ी रहेगी। आंध्र प्रदेश की तिरुपति की बात करें तो गुरुवार को यहाँ पर भी बादल भी छाए रहेगी, धूप भी रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं और गर्म हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 38 से 39 डिग्री सेल्सियस है, यानी काफ़ी गर्म हवाएं चल सकती हैं। हीट वेव जैसे हालात रहेंगे यहाँ पर। और न्यूनतम तापमान भी आपने यहाँ पर देखा क्या रहेगा। केरल की बात कर लेते हैं। केरल कन्नूर की बात करें तो गुरुवार को फिलहाल यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को ज़रूर बारिश हो सकती है। शनिवार और रविवार को फिर से ये पार्शियल क्लाउडी रहेगा। तापमान में जहाँ थोड़ा सा इजाफा यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले 3 दिन 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन रविवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर राहत रहेगी। तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस से गिरावट हो जाएगी और 36 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान के अजमेर की। तो अजमेर की बात करें तो यहाँ पर गुरुवार को आप देख रहे हैं कि बादल रहेंगे, लेकिन धूप भी खिलेगी। उसके बाद गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और इसी के साथ ही तापमान भी आप देख रहे हैं कि जहाँ 38 डिग्री सेल्सियस तक अभी दिखाई दे रहा है गुरुवार को, वहीं रविवार आते आते इसमें काफ़ी गिरावट है और 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 24 से 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। और ये था पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान। आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है, गर्मियों ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ ही फसलों को लेकर के भी विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। अगर आप अच्छी फसल प्राप्त करना चाहते हैं तो बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पंजाब में गेहूं की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान बरसीम, टमाटर और प्याज के खेतों में सिंचाई करते रहें। पंजाब में इस समय गन्ने की फसल में भी सिंचाई जरूरी है। नींबू, कीनू और संतरे के बागों में भी सिंचाई करें। इन दिनों पंजाब के किसान मिर्च, बैगन और कद्दू की रोपाई करें। पंजाब में राजमा और लोबिया की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ भिंडी की बुआई का काम भी किया जा सकता है। साथ ही हरियाणा और पंजाब में सरसों की कटाई जारी रखें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में गेहूं और सरसों की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। सरसों के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की बुआई भी कर लें। छत्तीसगढ़ में तिल की बुआई करें। धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। किसान धान की खेती की लगातार निगरानी करते रहें। अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बात करेंगे दलहनी फसलों के बारे में। जी हाँ, बहुत सारी दलहनी फसलें पककर तैयार हो गए हैं, कुछ की बुआई की जा रही है। और दलहनी फसलों की बात करें तो ये ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए लाभकारी हैं, बल्कि मिट्टी के सेहत में भी ये फसलें यानी दलहनी फसलें सुधार करती हैं। तो आइए जानते हैं कि दलहनी फसलों को लेकर आज क्या है हमारी रिपोर्ट में। हमेशा उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। और
इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी ज़रूर देखें। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम खबर के साथ साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।